आज जो तुम्हें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, अगर तुमने वो समझ लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि तुम अपनी एज के लोगों से 15-20 साल आगे निकल जाओगे। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें 40 या 50 की एज में समझ आएंगी, आज मैं तुम्हें वो समझाने वाला हूँ। सो अगर तुम अपने 10-15 साल बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और एंड तक देखना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि अगर वो खूब सारा पैसा कमा लेंगे, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर ले लेंगे, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे? ठीक है, सच में खुश होंगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है या ना, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। अब अपनी लाइफ में पीछे जाके उस मोमेंट को याद करो कि जिस टाइम तुमने पहली बार अपने पिताजी से साइकिल या किसी महंगी चीज़ की जिद करी थी। उस टाइम तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो साइकिल। तुम्हें लगता था वो साइकिल मिल जाएगी तो मेरी लाइफ एकदम सेट है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर तुमने 2 दिन घर पे लड़ाई करी, 3 दिन खाना नहीं खाया, उसके बाद इवेंचुअली तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वो साइकिल दिलवा दी। तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तुम पहले तो हफ्ता भर साइकिल से उतरे ही नहीं। बट धीरे धीरे चलकर तुम्हारी वो खुशी कम होने लगी क्योंकि तुम अपने ड्रीम को जी रहे थे। ठीक है, और अब वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन गया था। और तुम पीछे जाकर देखो और तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी लाइफ में हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है? जो एक टाइम पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो तुम्हारी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था, वो थोड़े टाइम बाद तुम्हारे लिए एक नॉर्मल रूटीन हो जाता है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जिसे तुम एक रियल हैप्पीनेस समझ रहे हो, वो एक रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो सिर्फ एक डोपामिन स्पाइक है जो कुछ टाइम के लिए रहता है और बहुत ही टेम्परेरी होता है। और अब तुम अपनी पूरी लाइफ एक से दूसरी चीज़ पे डोपामिन स्पाइक लेते हुए बिता देते हो। तो सवाल ये है कि एक्चुअल में रियल हैप्पीनेस क्या है और कैसे तुम उस रियल हैप्पीनेस की एक परमानेंट स्टेट में पहुंच सकते हो जो कभी फेड अवे नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ में 2 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहली, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यार देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चीज़ें खरीदना, उन्हें यूज़ करना, उनसे खुश होना बंद कर दो। भगवान ने तुम्हें एक इंसान बनाया है, ठीक है? तो इंसान के नाते इस दुनिया के जो भी सुख सुविधाएं हैं, उसको तुम एक बार तो एक्सपीरियंस करो। बट उससे एक डीप अटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर उन चीज़ों के बिना तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो चीज़ भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन आज की डेट में एक नेसेसिटी है क्योंकि वो हमें वर्ल्ड से कनेक्टेड रखता है। बट अगर तुम उन लोगों में से हो कि अगर तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग पर है तो तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करोगे, तो माय फ्रेंड, तो तुम अभी भी उस डोपामिन की स्टेट में हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसी सैलरी आती है शॉपिंग करने भाग जाते हैं मॉल्स में। उन्हें लगता है कि वो चीज़ उनके लिए एक हैप्पीनेस है, बट वो हैप्पीनेस नहीं है। अगेन वो डोपामिन स्पाइक है जो थोड़ी देर बाद कम हो जाएगी और उन्हें अगले महीने फिर से ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। दोस्तों, दुनिया के जितने भी ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैं, अशोका द ग्रेट, नेपोलियन, सिकंदर, गेंगिस खान, उन्होंने दुनिया जीतने के बाद पूरे वर्ल्ड पे जब विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद उन्हें ये चीज़ समझ आई कि इन सब चीज़ों में कुछ रखा ही नहीं है। और इन नंबर्स का कोई भी एंड नहीं है, तुम चेज़ करते जाओ, देयर इज़ ऑलवेज़ अ हायर नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने एक आईफ़ोन खरीद लिया, आईफ़ोन 16, अगले साल 17 आ जाएगा, फिर तुम्हें 17 के फीचर्स पसंद आएँगे, फिर तुम्हें अपने 16 से नफ़रत होने लगेगी। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा अनलेस यू कम आउट ऑफ दैट सर्कल। बट अब तुम ये सवाल करोगे कि अगर तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागो, तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, किस लिए काम कर रहे हो, राइट? अब इसी चीज़ से हमारा सेकंड पॉइंट आता है, तुम्हारी लाइफ का पर्पस या गोल। अब यार बहुत सारे लोगों को पर्पस या गोल सेट करना ही नहीं आता। ठीक है, वो गोल सेट कर लेंगे कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक महंगा घर लेना है, ठीक है, एक बढ़िया सी कंपनी में जॉब लेनी है। बट उसके बाद क्या? वो गोल अचीव कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, मर जाओगे? नहीं ना। अब यार गोल सेट करने के 2 तरीके हैं, एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हें दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंच कर ये काम करना है तुम्हें, ठीक है, तुम बस में बैठे, ठीक है, तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, बस दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है। अब दिल्ली पहुंच भी गए, जो खुशी मिलेगी वो बहुत ही टेम्परेरी पीरियड के लिए मिली। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वापस आ जाओगे? यही तो तुम कर रहे हो पूरी लाइफ अपनी। उसके बजाय जो दूसरा वे है वो ये है कि तुम्हें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। पहले तुम यहाँ से ऑटो लेकर बस स्टैंड जाओगे, ठीक है, फिर बस स्टैंड में टिकट बुक करोगे। उसके बाद तुमने अपने लिए एक चिप्स का पैकेट खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदी क्योंकि तुम्हें सफ़र को एंजॉय करना है। उसके बाद तुम बस में बैठे, अपनी साथ में जो सीट है उस पर बंदा बैठा है, उससे बातचीत करी, विंडो से बाहर देखा, खेतों को देखा, खलिहानों को देखा, खुश हुए कि भाई भगवान ने दुनिया कितनी सुंदर बनाई है। उसके बाद किसी जगह पे रुके, तुमने चाय समोसा खाया, एंजॉय किया,
ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बस में गाने सुने, उसके बाद दिल्ली पहुंचकर अपना काम किया। समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि तुम्हें उस गोल के प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, जर्नी से लगाव होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लाइफ का असली मजा एंजॉय कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, जिन्होंने उस प्रोसेस से प्यार किया अपने गोल को अचीव करने के, उन्होंने जो रिजल्ट अचीव करे हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट है। एग्जाम्पल दूं, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान। इनका गोल क्या था? इनका गोल पैसा कमाना गोल नहीं था कि मुझे गाड़ी लेनी है या महंगा घर लेना है। इनका गोल था अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है, और वो उसके प्रोसेस से प्यार करते थे। सुबह उठ के रोज ट्रेनिंग करना, मेहनत करना। ठीक है, उनके लिए वो काम नहीं था, उनके लिए वो खेल था। इसलिए वो उस प्रोसेस को एंजॉय करते थे, और उनके रिटर्न्स क्या है ये दुनिया जानती है। तुम भी अगर अपने प्रोसेस से प्यार करोगे, तुम्हें भी जो रिटर्न मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि गिन नहीं पाओगे और संभाल नहीं पाओगे। और मजे की बात पता है क्या है? तुम्हें उस पैसे से कभी अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि अटैचमेंट तुम्हें अपने प्रोसेस से है ना? कितनी फैसिनेटिंग चीज। अब इसी के साथ अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मुझे ये वीडियोस बनाना पसंद है। ठीक है, आई नो इसका एक अल्टीमेट गोल है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, पैसे आने लग जाएंगे। वो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है। बट मुझे वीडियोस बनाना, उन्हें रिकॉर्ड करना, एडिट करना, कैमरे के सामने आके बोलना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ तो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मुझे उस चीज़ से प्यार है, मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, मैं प्रोसेस एंजॉय करता हूँ। सो मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस ऐसा होना चाहिए कि अगर उस चीज़ के लिए तुम्हें पैसे ना भी मिले, फिर भी वो काम करना तुम पसंद करो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में ऐसा कोई पर्पस ढूंढो। तो ये दो चीज़ें हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स प्लस तुम्हारी लाइफ का पर्पस। अगर तुम इन दो चीज़ों को सॉर्ट कर लोगे, आई थिंक तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की चाह नहीं होगी। तुम अब इस पर्पस को, इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। सो तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।